नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन जब भी कोई अहम इंफॉर्मेशन आती है हम कोशिश करते हैं कि उस पर अपना काम करें और काफ़ी हद तक अगर उसकी जो वॉइस है या वो बातें जो हैं वो दुरुस्त नज़र आती हैं तो हम आपसे शेयर करते हैं। यकीनन ये ज़राए होते हैं और ज़राए के ज़रिए जो है वो बातें सामने आती हैं और इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तस्दीक कर सकें। देखें, एक बहुत ही अहम ज़राए से ये पता चला है कि आज़ाद सर्वे तो हुआ है कि इलेक्शन अगर आज हो जाता है, 2 महीने बाद होता है, 6 महीने बाद होता है, तो ग्राउंड में कौन सी पार्टी जीत रही है। तो इस दफ़ा जो एजेंसीज़ ने जो सर्वे किया है वो हुकूमत को भी पता चला है और वो किसी ज़राए से हमारे पास भी आया है कि एजेंसीज़ ने सर्वे किया है, उसके तहत अगर आज इलेक्शन होता है या 2 महीने बाद होता है या 6 महीने बाद होता है तो इस दौरान अगर इलेक्शन होता है तो इसमें PMLN जो है वो बहुत बड़ी तादाद में सीट ले जाएगी। और इस वक्त जो पॉपुलर लीडर है सबसे ज़्यादा पंजाब में वो मरियम नवाज़ है। हालांकि कायद मियाँ नवाज शरीफ हैं, लेकिन शायद उसकी वजह और जो है प्रेसिडेंट पार्टी के जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, लेकिन मकबूल लीडर जो हैं वो इस वक्त जो सामने आई हैं वो हैं मरियम नवाज़। यानी जो आम लोगों से ये सर्वे किया गया है या मालूमात ली गई है उसमें जाहिर है कि जब ये भी मालूमात किया गया है कि भाई कौन सा लीडर जो है इस वक्त ज़्यादा, तो लोगों ने अपनी राय जो दी है उसमें मरियम नवाज़, क्योंकि मरियम नवाज़ पिछले दिनों जो जलसे हो रहे थे, जुलूस हो रहे थे, उन्होंने आवाम की नफ्स पे अपना हाथ रखा था और उन्होंने उस तरीके से स्टेटमेंट दी थी और बड़ी ज़बरदस्त मुज़ाहमत के तौर पर आई थी, जिससे PMLN जो ज़मीन में दबी हुई थी एकदम ऊपर आ गई थी। और वही चीज़ नज़र आया कि PMLN इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में सीट ले जाएगी। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान बताया गया है, हुकूमत को ये चीज़ बता दी गई है कि आपकी पोजीशन बहुत ख़राब है, आपके अपने वोटर्स आपको छोड़कर अब जो है पीपल्स पार्टी PMLN में जो आए थे चले गए हैं और सबसे ज़्यादा जो लोग आपकी तरफ से गए हैं वो TLP पे गए हैं। तो गोया आपको पंजाब में वो पजीराई नहीं मिलेगी। तो ये हुकूमत को बता दिया गया है, इमरान खान साहब को बता दिया गया है और जाहिर है जब एजेंसीज़ बताती हैं तो वो और रिज़ल्ट को माना जाता है, उनकी मालूमात बहुत ज़्यादा होती है। वैसे भी एक आम मीडिया पर्सन के हिसाब से अगर मीडिया आप जर्नलिस्टों से बात करें, एनालिस्ट से बात करें, तो आपको ये चीज़ें वहाँ से भी रिफ्लेक्शन उनका मिल रहा होगा कि जनाब आली इस वक्त ख़ास तौर पे पंजाब में जहाँ पे सबसे बड़ी ज़्यादा सीटें होती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तूती बोल रहा है। और अगर PMLN इस वक्त मज़ीद जो 4 जुलाई से PDM सियासत करने जा रही है तो इससे लगता है कि ये और भी बढ़ जाएगा। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त ये सिचुएशन है और ये भी मैंने बता दिया कि मकबूल लीडर जो है इस वक्त कौन है PMLN का। अब सवाल यह है कि PTI का क्या होगा। तो यहाँ तक कहा गया है कि PTI को बहुत कम नशिस्तें मिलने की हैं अगर ग्राउंड में मेरिट की बुनियाद पर इंतखाबात होते हैं, उसकी बात हो रही है। तो उसमें 20 सीटें नेशनल असम्बली में मिल जाएं, ये भी अगर कुछ सपोर्ट मिल गई तो वो है। बाकी PMLQ है और दूसरे लोग हैं, उनकी कोई पजीराई नहीं है। TLP की पजीराई मिली है, उन्होंने कहा है कि TLP पे अगर इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ रख दिया तो TLP एक बड़ी कुव्वत बनकर सामने आएगी और वो ज़्यादा वोट जो काट रही है। जो इम्पोर्टेंट बात है हुकूमत के लिए कि कल TLP को इसलिए लाया गया था कि वो PMLN के वोट काटे। हालांकि PMLN के वोट उन्होंने काटे हैं, लेकिन जितना नुकसान आज PTI को TLP से है वो किसी और से नहीं है। तो TLP अगर बहुत बड़ी तादाद में जीतती है तो वो PTI की सीट ले जाएगी और PMLN। तो ये जब सूरत हाल सामने आई है तो उसके बाद आप देखें कि हुकूमत ने बहुत तेज़ी से काम शुरू किया है और ये सर्वे कोई कल नहीं मिला है इनको, हमें डेफिनेटली ये देर से मिला है, इंफॉर्मेशंस मिली हैं ज़राए से, लेकिन उनको तो पहले मिल गया था और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। आप देखिए इमरान खान ने अपने पॉपुलर, क्योंकि उनके पास
अवाम में जाने के लिए क्या है? 3 साल की उनकी कारकर्दगी बिग ज़ीरो है। तो उस सूरत हाल में क्या लेके जाएंगे? कौन सी पॉलिसी लेके जाएंगे कि हमने दी है? कौन सा प्रोजेक्ट लेके जाएंगे हमने? कौन सी महंगाई कम की है? कौन सी बेरोज़गारी ख़त्म की है? कितने नौजवानों को रोज़गार दिया है? कितने लोगों को जो है उन्होंने सुकून दिया है? कितने लोगों को उन्होंने जो है वो आपके महंगाई ख़त्म करके जो है वो उनको बेहतरी दी है, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी दी है, पानी दिया है, बिजली दिया है, गैस दिया है, क्या दिया है जिसको वो ले? तो नहीं है उनके पास कुछ। इसलिए उन्होंने और उनके लोगों ने ये एक प्लानिंग की कि एक मकबूल आपके जो है ऐसी सूरत हाल में जब आपके पास कुछ नहीं है देने को, तो आप ऐसी स्टेटमेंट को लेके जाएं और यकीनन इस सिलसिले में आपको नुकसान भी पहुंचेगा, आपके लिए मज़ाहमत भी होगी, हो सकता है आपके लिए मसला भी बने, लेकिन ये मकबूल कुछ स्टेटमेंट है जो आप दीजिए, जो इमरान खान ने देना शुरू कर दिया है। मसलन मैं अमेरिका को अड्डे नहीं दूंगा और मैं भारत के साथ तजारत नहीं करूंगा, मैं भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं करूंगा। ये वो आपके नारे हैं जो अवाम में बहुत मकबूल होता है। अवाम, कोई भी शख्स अगर भारत से जंग करने की बात करेगा, भारत को धमकी देगा, भारत को कहेगा कि तुमको तहस नहस कर देंगे, तो आपके पाकिस्तानी जो हैं, जो लोग हैं, आम लोग जो हैं, वो उसको बड़ी पजीराई मिलती है उस शख्स को। इसी तरह अमेरिका के अगेंस्ट, इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जब आप बात करते हैं, अमेरिका के अगेंस्ट बात करते हैं, तो फिर वहाँ भी पजीराई मिलती है। तो आप देखें, इजराइल के खिलाफ आप देंगे, नहीं तस्लीम किया जाएगा, तो लोग जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जो आम पाकिस्तानी होते हैं वो उसको लीडर मानते हैं। तो ये एक मकबूल नारे वो दे रहे हैं। इसका कौमी, इसका नेशनल इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुल्की मफाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका कोई अवामी मफाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक हमारी इत्तलात है, इसका ताल्लुक़ जो है, इनके अपने लोग कहते हैं ये मकबूल नारे इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि इसकी बुनियाद पर कल वो अवाम में जा सकें और अवाम को कहें कि देखें जनाब, मैं तो ये नारा लगाया था इसलिए मेरी हुकूमत चली गई, या मैंने खुद असम्बली तोड़ दी। तो खैर ये एक तरफ चल रहा है और मज़ीद नारे अभी आपको मिलेंगे। और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ आप ये देखें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिलसिला है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से ये लाना चाहते हैं और इस सिलसिले में बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को जो है वो ख़रीद कर ला कर इम्प्लीमेंट किया जाए। क्यों? क्योंकि बकौल उनके कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो शफाफियत लाएगी। अब आइए, मैं खुद कुछ नहीं कहना चाहता, कंवर दिलशाद साहब की जो मेरा आज इंटरव्यू हुआ है उनकी 2 बात कोट कर देता हूँ, उसके बाद समझने में आसानी होगी कि ये शफाफियत करेगा या बहुत तेज़ी से धांधली करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में जनाब इसी हुकूमत ने, जो इनकी आईटी मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक बहुत ही आईटी एक्सपर्ट को हायर किया जिसमें को करोड़ों रुपए दिया और उसके बाद इस मशीन को के ऊपर काम कराया और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है हुकूमत के रिकॉर्ड में है कि ये मशीन का फेलियर बताया है और उन्होंने कहा है कि इस मशीन से शफाफियत नहीं होगी। दूसरा इससे भी अहम है और वो ये है कि जिसने भी ये मशीन क्रिएट की है उसने वो स्टेटमेंट कंवर दिलशाद के पास है, वो कहते हैं कि मेरे पास मौजूद है, आप इंटरव्यू देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि उसका स्टेटमेंट ये है कि इससे प्रोसेस तो तेज़ होगा, वोटिंग तो तेज़ होगी, लेकिन शफाफियत की कोई गारंटी नहीं है। और अहम तरीन टेक्निकल लोग ये कहते हैं कि मैनुअल तरीके से जो वोटिंग है, वोट फॉर्म 45, 47, इससे जो धांधली होती है उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कम चोरी की जाती है, बढ़ा के चीज़ें होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में तो एक बटन से आप हज़ारों वोट जो हैं वो अपने फेवर में कर सकते हैं। मैं इस पर मज़ीद ज़्यादा नहीं बोलना चाहता और एक चीज़ बता दूं कि भारत में इसका फेलियर हो चुका है, कई सालों से उसके ऊपर एक्सरसाइज करके उन्होंने किया लेकिन अपोजिशन ने उसको रिग्रेट कर दिया है। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाना बहुत तेजी से इमरान खान साहब उनकी हिम्मत चाह रही है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इससे वो शफाफियत लाएंगे, लेकिन एक्चुअल क्या है वो मैंने बता दिया। दूसरी तरफ उन्होंने जो इस्लाहात बहुत तेजी से किया है, जल्दबाजी में किया है। देखिए, इलेक्शन का ताल्लुक सिर्फ पीटीआई से नहीं है, तमाम सियासी जमातों से, इसमें तो सबको मिलकर फैसला करना चाहिए और सब चाहेंगे कि शफाफियत हो। तो जब सब चाहेंगे शफाफियत हो तो फिर आप बैठाइए इनको, आपने इनको भी नहीं बैठाया। और दूसरी बात यह है कि आप जो इस्लाहात लेके आए हैं, अपोजिशन ने तो रिजेक्ट किया है इस बिल को,
इलेक्शन कमीशन ने भी रिजेक्ट कर दिया। ये काम इलेक्शन कमीशन का था। आपने ऐसी इस्लाहत की है बकौल इलेक्शन कमीशन के, कई आईनी प्रोविजन, आईनी आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की है आपने। इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी की, और एक दो नहीं की है, बहुत बड़ी तादाद में की है। तो चुनांचे ये इस्लाहात जो इतनी तेजी से आप कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हमने कर ली है और हम सेनेट से भी कर लेंगे और हम इसमें तब्दीली नहीं लाएंगे, तो ये क्या है? ये चोरी करने का, इलेक्शन चोरी करने का बकौल इलेक्शन कमीशन के, इससे बहुत बड़ी धांधली होगी और इससे इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को छीन कर नादरा को भी दिया जा रहा है। अब नादरा कौन है? नादरा तो आपकी अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर काम करती है, और ये वही करेगी जो हुकूमत चाहेगी। माजी में भी ऐसे ही हुआ है। और आज देखें, शेख रशीद साहब जो है नादरा के जो है ना इंटीरियर मिनिस्ट्री इनके अंडर है, और ये जो आज़ाद कश्मीर के वैली का इलेक्शन होता है, पिंडी में भी हो रहा है और जगह पे हो रहा है। सुना ये है, इल्ज़ाम ये है कि जनाब नादरा ने हज़ारों 1200-1400 वोट कम किए हैं अपने लिस्ट में, और अगर उसकी लिस्ट एक्सेप्ट होती है तो फिर तो वो जायज़ नहीं हुआ। और सुना है कि शेख रशीद साहब पिंडी में बैठ के ये सब कुछ करा रहे हैं, ये बातें आ रही हैं सामने। तो नादरा को दिया तो फिर तो ये सारा का सारा पीटीआई जो है ये हुकूमत जीतती है, या जो हुकूमत ये इलेक्शन जीतती है। इसके बाद दूसरा क्या है कि आपने ओवरसीज़ वालों को कहा है कि जी वोटिंग, क्योंकि आपको ये ख्याल है इमरान खान को कि ओवरसीज़ वाले आपके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, हालांकि वहाँ पे भी दराड़ा गया है, लेकिन बहरहाल आप समझते हैं। तो ये कंडीशंस है, इस बुनियाद पर वो आप चीज़ें ला रहे हैं ताकि आप एक बहुत बेहतरीन तरीके से इस्लाहात की बुनियाद पर, ओवरसीज़ की बुनियाद पर और ये टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बुनियाद पर आप इतना बड़ा हाथ मारें कि 2018 का इलेक्शन से भी ज़्यादा लेकर आएँ और लोगों को बताएं कि देखें जनाब हम कितने मकबूल थे, हमें कितनी बड़ी तादाद में वोट मिला। हालांकि ग्राउंड रियलिटीज़ एजेंसीज ने भी उन्हें बता दिया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ये करने जा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन क्या कर रही है? अपोजिशन सिर्फ एक एपीसी बुला रही है। अपोजिशन इस चीज़ की क्या तैयारी कर रही है कि वो इनके इन तमाम हथकंडों को एक्सपोज करे, आवाम को बताए, सेमिनार में लाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन अपोजिशन का वो रोल नज़र नहीं आ रहा है। अपोजिशन क्यों नहीं कर रही है? ये बहुत बड़ा है और हुकूमत बहुत तेज़ी से अपने काम कर रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन स्टैंड ले रहा है और वो ये कह रहा है कि अगर ये बिल पास भी हो गया तब भी हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन करेगा। तो लेकिन अगर कल ये इलेक्शन इसी तरीके से हुआ और इस सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट ने भी इन्हें सपोर्ट कर दिया, ये एस्टेब्लिशमेंट के एक धड़े ने सपोर्ट कर दिया, ये चंद किरदारों ने सपोर्ट कर दिया और ये सब चीज़ लिया, तो फिर तो ये 2018 से बड़ा इलेक्शन करके निकल जाएंगे, फिर अपोजिशन हाथ मलती रह जाएगी। तो इस मौके पे जो भी इलेक्शन है, ग्राउंड रियलिटीज़ है, PMLN जीत रही है। धांधली हुई तो कोई भी जीत सकता है। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस मुल्क के अवाम की है कि वो इन तमाम चीज़ों को देखे, स्लोगन को भी देखे, पॉपुलर नारे जो मियां इमरान खान साहब देख रहे हैं इसका मकसद देखें। ये इलेक्शन के लिए है, ये मुल्क के लिए, अवाम के लिए नहीं है। ये बहुत से वादे अमेरिका में ट्रंप के सामने बैठ के करके आ चुके हैं, कश्मीर का सकूत, CPEC का बंद, स्टेट बैंक, बहुत सारी चीज़ें करके आ गए हैं। तो ये नारे हैं। दूसरा ये जो इस्लाहात और ये इलेक्ट्रॉन वोटिंग, ये धांधली का एक बहुत बड़ा जरिया है। और तीसरा ये है कि जनाब आली ये जो मईशत का राग उन्होंने लाया है, ये भी एक बहुत बड़ी करप्शन है। अब हुकूमत जीतती है या अपोजिशन जीतती है या अवाम जीतती है, ये फैसला करना आप लोगों का काम है। हमने अपनी इंफॉर्मेशन दी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।